लास्ट वीडियो में हमने बैटमैन को कोर्ट में देखा और ये भी देखा कि वो जितना मर्जी अपने इमोशंस को छुपा ले, बिलाखिर है तो वो भी एक इंसान ही। क्योंकि बैटमैन को जब ये पता चला कि लोग उसे भी सुपरमैन की ही तरह जालिम समझते हैं, तो इस बात का गुस्सा उसने एक चोर पर निकाल दिया। अब आगे थेमेस्कीरा, जो कि दुनिया में एक जन्नत की मानिंद है, मगर ये जन्नत सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ सिर्फ सज़ा भुगतने के लिए मौजूद हैं, जिनमें वंडर वुमन भी शामिल है, जिसे उन्होंने एक काल कोठरी में बंद करके रखा है, जहाँ पर उसके लिए खाना लेकर अमेज़न आर्मी की 2 सोल्जर्स आ रही हैं। मगर डायना उनके सामने बेहोश पड़ी हुई थी, तो वो भागकर आगे बढ़ती हैं देखने के लिए, मगर वो तो डायना की एक चाल थी और वो एक सोल्जर को उठाकर ज़मीन पर पटकती है और उसके गले में चेन डालकर दूसरी से कहती है, मुझे यहाँ से आज़ाद करो। मगर दूसरी मना कर देती है, जिस पर डायना उस चेन की पकड़ और मजबूत कर देती है, जिसे देखकर वो कहती है, मैं चाहकर भी ये चेन नहीं खोल सकती, क्योंकि इसकी चाबी किसी सेफ जगह पर मौजूद है। डायना कुछ कहने लगती है तो वो मौका देखकर उसके मुंह पर शापड़ करता हुआ नेज़ा मारती है और गिरा देती है और उसे कहती है, आज के बाद ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। अब 2 दिनों तक भूखी रहो। और वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर एरिस अपीयर होता है और हंसते हुए कहता है, हालात तो काफ़ी मंदे चल रहे हैं तुम्हारे, इन्होंने तो तुम्हारा मेरे से भी बुरा हाल किया हुआ है। तो डायना कहती है, जो कहना है जल्दी बको और यहाँ से चलते बनो। एरिस उसकी चेन को पकड़ता है और कहता है, ये जूस की बनाई हुई चेन है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है तुम्हारे लिए, और मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ उसके लिए तुम्हारा इससे बाहर होना ज़रूरी है। तो डायना कहती है, अपने यहाँ आने का मकसद बताओ। तो वो कहता है, एक बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। तो डायना ये सुनकर उठती है और कहती है, खतरा? कैसा खतरा? और उसे रोका कैसे जा सकता है? जल्दी बताओ। तो एरिस ये कहकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है कि मुझे लगता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। दूसरी तरफ डेमियन कारा को सब अमेज़न की तस्वीरें दिखा रहा है कि कौन कितना पावरफुल है और किसको किस तरह टैकल करना है, और इसके बाद वो एक ट्रैकर भी उसके साथ लगा देता है ताकि उनको भी पता लग सके कि क्या चल रहा है। इसके बाद वो उठता है और कहता है, लगता है वक्त आ गया तुम्हें डुबाने का। तो एडम उस बोट को उठाता है जिसमें वो बैठे हुए थे और डेमियन उस बोट से जंप लगा देता है और एडम उस बोट को एक जोरदार झटके से दरिया में फेंक देता है और डेमियन को कैच कर लेता है। और कारा भी तैरती हुई अमेज़न के किनारे पहुंच जाती है और वहां 2 घुड़सवार आकर उसे चेक करती हैं। तब तक कारा को भी होश आ जाता है और वो उठती है तो उसके सामने लोग खड़े हुए हैं, जिनमें से एक ने वंडर वुमन का सूट पहना हुआ है, जो कि अमेज़न की नई वंडर वुमन बन चुकी है, और वहां पर डेमियन का राब्ता कारा से टूट चुका है। इसके बाद वो लोग कारा को महल में ले आए हैं, जहां पर वो कुछ देर आराम कर रही है। उसके बाद उसके पास 2 सोल्जर्स आती हैं और उसे लेसो ऑफ ट्रुथ की मदद से सच जानने की कोशिश करती हैं और उससे पूछती हैं कि अपना यहाँ आने का मकसद बताओ। तो कारा लेसो के ज़ेरे असर आकर कहती है, मैं यहाँ वंडर वुमन को आज़ाद कराने आई हूँ। वो दोनों ये सुनकर शौक में रह जाती हैं तो एक दूसरी से कहती है, जाओ क्वीन हिप्पोलिटा को जाकर आगाह करो इस बारे में। तो वो वहां से चली जाती है, मगर वो वहां से जाने की बजाय उस पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देती है और कारा से पूछती है, क्या तुम वाकई वंडर वुमन को आज़ाद कराने आई हो? तो वो कहती है, हाँ, और मेरे पास पावर भी है उसे आज़ाद करवाने की और जराए भी हैं। तो वो कारा के कपड़े बदलवा कर उन लोगों के पास लेकर आ जाती है जिनका ये मानना था कि वंडर वुमन सही थी और ये सब लोग गलत हैं, और वो लोग भी वंडर वुमन को वहां से आज़ाद देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिप्पोलिटा उस काल कोठरी में वंडर वुमन के पास आई है ताकि उसे समझाए कि अभी भी वक्त है, बदल जाओ, छोड़ दो अपनी ये हठधर्मी और सीधे रास्ते पर वापस आ जाओ। मगर वंडर वुमन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी कि तभी वहां पर बाकी अमेज़ोनियंस भी आ जाती हैं और हिप्पोलिटा पूछती है, इस सब का क्या मतलब है? ये सब क्या हो रहा है? और ये नई लड़की कौन है? तो वो सब कहती हैं कि आज हम यहाँ से डायना को लेकर ही जाएंगे, उसके बगैर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तो हिप्पोलिटा समझ जाती है कि आज उसके साथ गद्दारी हुई है, तो वो एक के मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर पड़े हुए शंख को बजा देती है ताकि सब लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है और सब लोग वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाएं।
मगर तभी पीछे से एक सोल्जर आकर उसे टक्कर मारती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे उठाकर अंदर की तरफ चली जाती है और अंदर जाकर सबको बताती है कि क्वीन ने गार्डियन हॉर्न बजा दिया है और सब लोग यहाँ पर हमारे लिए आ रहे हैं। और वहां पर बाहर पूरी आर्मी अंदर उस काल कोठरी की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर शुरू होती है अमेज़न की जंग। अब मैं यहाँ पर आपको डिटेल बता के कि किसने किसको मुक्का मारा, किसने किसको मारते हुए क्या कहा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर आता हूँ। अब अमेज़न की नई वंडर वुमन और कारा आमने सामने खड़ी हैं और वो उस पर तलवार से वार करती है, मगर कारा अपने एक ही हाथ से उसका तलवार का वार रोक लेती है और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारकर उसे दीवार में घुसा देती है। और सब ये देखकर हैरान थे कि ये लड़की कौन है और इतनी पावरफुल। तो उनमें से एक सोल्जर उसे डायना के पास लेकर जाती है, जहां पर पहली दफा डायना और कारा की मुलाकात होती है। तो कारा उसे चेन्स में देखकर वो चेन को खोलने की कोशिश करती है, बल्कि तोड़ने की कोशिश करती है। तो डायना उसे समझाने की कोशिश करती है कि इससे कोई फायदा नहीं, ये जूस की बनाई गई चेन है, इसे तुम नहीं तोड़ सकती। कारा कहती है अच्छा। तो वो सारी जंजीरों को अपने ऊपर लपेटती है और एक जोरदार झटका मारती है, जिससे वो सारी चेन्स टूट जाती हैं। और वंडर वुमन ये देखकर हैरान रह जाती है कि इसने ये सब कैसे कर लिया। इसके बाद डायना और कारा खड़ी बात कर रही हैं कि तभी पीछे से नई वंडर वुमन आकर कारा को एक जोरदार टक्कर मारती है और उसे दीवार में लगा देती है और कहती है लगता है अब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। और उसे दीवार में लगाकर मुक्कों की बारिश कर देती है उसके ऊपर और एक मुक्का मारने लगती है। तभी पीछे से कोई हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है और उसके पीछे डायना खड़ी थी, जो कहती है लगता है बहन तुमने मेरा सूट पहना है, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरा सूट और मेरा मकाम मुझे वापस करो। और उसकी धुलाई करने के बाद वो अपना आर्मर उससे उतार लेती है। इसके बाद वो सब लोग वहां से भागते हैं और बाहर बीच पर आ जाते हैं, जहां पर पूरी आर्मी उन पर तीरों की बारिश कर रही है और उनके पीछे लगी है। तो कारा को एक बोट नजर आती है और वो कहती है चलो सब लोग उसमें जाकर बैठो। तो उनमें से एक पूछती है क्या तुम उड़ सकती हो। तो कारा कहती है हाँ मैं उड़ सकती हूँ। तो वो कहती है कि जाओ और वंडर वुमन को यहाँ से ले जाओ और हम इन सबको संभालते हैं। मगर कारा कहती है हम जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे, जाओ अब जल्दी से उस बोट में जाकर बैठ जाओ। तो सब लोग वहां पर बोट में जाके बैठते हैं और कारा उस बोट को आगे से पकड़ती है और उस समुंदर में से तेजी से वो उस बोट को लेकर वहां से निकल जाती है। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो और अमेज़न की फाइट एंड हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।